आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, मेरे लेक्चर आपको सुनना है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो है मैं अपना सब कुछ जितना भी ज्ञान है मैं आपको दे सकूं। बच्चों, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा न करके मैं आपको आपके टॉपिक पर लाना चाहता हूँ। मैं फिजिक्स का यह जो है वेक्टर एनालिसिस है, आपका वेक्टर विश्लेषण है, सदिश विश्लेषण है, इसको बताने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट की मैं बात करना चाहता हूँ। हमारा आधा फिजिक्स पूरा वेक्टर पर ही आधारित है, सदिश पर ही आधारित है क्या चीज़? पहले हम वेक्टर जानने से पहले हम एक ऐसी स्पेशल चीज़ है, हम वेक्टर क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हमको जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो भौतिक राशियों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर भौतिक राशियों के विषय में हम नहीं जानेंगे तो पहले उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भौतिक राशियाँ जो है हमारी मेनली 3 तरह की होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनकी नंबर्स 3 होती हैं। क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा पहले उसको मैं आपको बता दूं। भौतिक काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। आइए इस पर हम लोग स्टडी करते हैं। पहले किस्म की जो होती है वह क्या होती है? पहले किस्म की केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और रेशियो। ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि आंकिक मानों का, केवल आंकिक मान अथवा अनुपात द्वारा, कैसे आंकिक मान और चाहे अनुपात द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं। यह राशियां क्या है? इसको प्रेजेंट करने के लिए केवल आंकिक मान अथवा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू अथवा रेशियो की जरूरत पड़ती है। जैसे उसमें पहली क्वांटिटी आपकी आती क्या है? आपका जो है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। यह क्या है? एक रेशियो है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या है? रेशियो है, दो आपेक्षिक घनत्वों का रेशियो है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आते हैं, ठीक है ना। यह भी क्या है? यह रेशियो है, दो चीज़ों का रेशियो है, यानी कि हम किसका VC और बटा में चाहे हम मीडियम कर लें, भी यहाँ C कर लें और वेलोसिटी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से डिफाइंड होता है, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ आपका क्या आता है? आपका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन 0 और बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यह K की वैल्यू आती है। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वह उसका आंकिक मान जो है इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या होती है? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिखते हैं, जो भी आती है हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। दूसरी तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उसमें केवल दूसरा चीज़ में क्या आता है? केवल जो है वह उनका जो है मैग्नीट्यूड आता है और उसकी यूनिट्स आती है। क्या क्या आता है? मैग्नीट्यूड्स आता है और यूनिट्स आती है। मैग्नीट्यूड्स एंड क्या यूनिट की उसमें जरूरत होती है, यानी कि परिमाण चाहिए और क्या चाहिए? मात्रक चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो चीज़ क्या हो सकती है? वह चीज़ आपका डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई, ठीक ना। और क्या हो गया? आपका चाल हो गया। चाल का मतलब क्या है? स्पीड हो गया, ठीक है ना। और क्या चीज़ें हो गया? ताप हो गया, यानी कि टेम्परेचर हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसको जो है हम मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। इसको अब कितना किलोमीटर है, यानी कि क्या है? मैग्नीट्यूड उसका कि क मीटर है, कितना सेंटीमीटर है,
कितना किलोमीटर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और मात्रा की जरूरत पड़ती है। दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी में जो एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी आती है इस तरह का, यानी कि इन पहले दो को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत केवल पड़ेगी और न्यूमेरिकल वैल्यू की केवल जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जिसको जो है हम मैग्नीट्यूड एंड कौन डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, यानी कि किसमें, परिमाण और दिशा, परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है ना, आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका विस्थापन। ठीक है ना, वेलोसिटी आपका मतलब वेग, यह क्या हो गया, बल हो गया। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ती है और डायरेक्शंस की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे वह यहाँ था, पूरब की तरफ जो है 10 किलोमीटर जो है चला गया, चाहे वह यहाँ था दक्षिण की तरफ जो है 10 मीटर चला गया। और वेलोसिटी है, अब इसकी डायरेक्शंस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेग को रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से फोर्स के लिए भी हमारा डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो यह मेनली हम इन्हीं तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं आपके लेवल पर। अब एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है कि वह न तो हम उसको सिंपली जो है स्केलर भी कह सकते हैं और न तो उसको हम वेक्टर ही कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, आपका जो है प्रतिबल हो गया, आपका प्रतिबल हो गया, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है ना, स्ट्रेस, प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, STRES, स्ट्रेस हो गया आपका, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हो गया, आई। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वह नोट में आप उसको देख सकते हैं। चाहे इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, वह तीसरा चीज़ आता है, वह टेंसर होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं। हिंदी उसकी बड़ी खतरनाक है, प्रदिश राशि। टेंसर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदिश राशि। तो होता क्या है, जैसे स्ट्रेस आप क्या लिखते हैं, स्ट्रेस में यही लिखते हैं ना, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम देख रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर दोनों मिला करके इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यह आपकी चार जो है, मेनली आपकी तीन है, लेकिन इसकी भी आपके हायर क्लासेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको हायर क्लास में जा कर के पढ़ेंगे, खासतौर पर ग्रेजुएशन लेवल पर। आपके सिलेबस में इतनी ही चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को हमको पढ़ना है। और ब्रीफली इस वेक्टर एनालिसिस में हमको क्या पढ़ना है, ये पूरी वेक्टर से रिलेटेड सारी डिफिनीशन, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम अब वेक्टर के विषय में थोड़ा ब्रीफली, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन एक उसकी डिफिनीशंस और उसके कॉन्सेप्ट वेक्टर के विषय में जानते हैं। वेक्टर क्या होता है आपका, तो वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, तो वेक्टर के विषय में आप जानिए, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना, यह क्या होती हैं, सदिश राशियां, सदिश राशियां। ठीक है ना, तो ऐसी राशियां जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको शो करने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और दूसरा उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो हम कह देंगे कि वह क्या है, वह वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा चीज बहुत जरूरी है, वह वेक्टर्स लॉ होते हैं, सदिश नियम होते हैं। कौन सा होता है, वेक्टर लॉ होते हैं। हाँ, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर इनको फॉलो करती है, इनको फॉलो करती है, केवल दो को फॉलो करती है, तो जरूरी नहीं है, डायरेक्शन है तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी वेक्टर नहीं हो सकती है,
मैं भी आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। वह इस नियम वेक्टर्स रूल्स जो होते हैं, वेक्टर्स लॉज होते हैं, इनको अगर फॉलो करती है इनके साथ साथ, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम ये तीसरा भी फॉलो करेगी, तब मिला करके उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। नहीं तो वह वेक्टर नहीं होगी, वह स्केलर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने करंट को देखा है, करंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, किधर से किधर। अगर वह थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, करंट अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट होती है। वह जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से मूवमेंट करा। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शंस में जाता है। तो ये तो डायरेक्शंस हो गया ना, बट यह जो है क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्यों है, क्योंकि यह वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर्स लॉ में एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सारा चीज़ें आपको आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शंस है, तो वह क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस है तो वह जरूरी नहीं कि वेक्टर होगा, वह जो है स्केलर भी हो सकता है। लेकिन अगर वह स्केलर है तो वह वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करंट का एग्जाम्पल आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया कि करंट में डायरेक्शंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट वेक्टर। बट आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको डिफाइन करते हैं, यह क्रॉस सेक्शन ए हो गया, यह ए हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं करंट इसमें फ्लो कर रही है और यहाँ से निकल रही है, तो करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, और जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। और यह क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक ना। यहाँ एंट्री करना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह एंट्री कर रही है करंट यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल रही है, और यह जो है बाहर निकल रही है। तो अभी जब इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा तो आपको मिलेगा यह, और यह वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ें हैं इसको यह फॉलो करता है। तो हम देख रहे हैं यह कैसे बनी है, वह करंट से ही बनी है, बट यह वेक्टर क्वांटिटी है, सो कि करंट खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। यह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट यही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसमें वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो वेक्टर को हम जो है कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन जो उसका रिप्रेजेंट करने का बेस होता है वह एरो के माध्यम से होता है। एरो जो बनता है आपका, वह यहाँ से 2 पॉइंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। टेल को और एक चीज़ कहा जाता है, वह ओरिजिन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, आइदर ओरिजिन, आइदर क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट होता है। हाँ, यह इनिशियल पॉइंट हो गया, और यह क्या होता है आपका फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग फाइनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। हमेशा इसकी डायरेक्शंस इनिशियल पॉइंट से टेल से हेड की तरफ, चाहे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। अब उस वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम किसी भी लेटर, इंग्लिश लेटर से हम डिनोट करते हैं। जैसे यह सपोज करिए यह ए है, यह ए क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन लगाते हैं, उस पर डायरेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन किधर बता रहा है, इसका मतलब यही है कि यह जो है टेल से हेड की तरफ इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर केवल हम यह लिखेंगे तो वह क्या बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से लिख दिए तो वह क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। यह क्या होगा, वह सीधे सीधे ए हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वह वेक्टर क्वांटिटी है, क्या करेंगे, उस पर जो है हम एरो लगाएंगे। जैसे यहाँ आपका वेलोसिटी है, यहाँ एरो लगा दिए तो यह क्या हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं
कि आपका वेक्टर क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम देखते हैं यह क्या है, ठीक है ना। तो यह मेनली दो प्रकार का होता है, एक पोलर होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है। अब देखिए यह कौन कौन होता है। पहला मैंने आपको बताया पोलर, पोलर का मतलब ध्रुवी, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है एक्सियल, एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब एक्सियल का मतलब हम घोड़ी कह सकते हैं उसको, अच्छी वेक्टर भी कह सकते हैं, अक्षीय वेक्टर भी कह सकते हैं, अथवा सदिश कह सकते हैं, ध्रुवी पोलर वेक्टर, ठीक है ना। ध्रुवी सदिश हो गया, ठीक। अब इसको ध्रुवी क्यों कहा जाता है, जैसे हम देख रहे हैं कि हम अभी आपको बताए हैं इसकी, यह क्या है, यह लीनियर होता है, यह क्या होता है, यह रेखी होता है। और रेखी होने का मतलब क्या है, आप इधर जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए इसको आपने पॉजिटिव मान लिया, जब इसके उल्टा जाएंगे तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव मानेंगे। तो अगर सीधा जा रहे हैं तो पॉजिटिव और उल्टा जा रहे हैं तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यह पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे यह ओरिजिन हो गया, यह क्या हो गया उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, हेड हो गया, यह टेल हो गया। और जब इसकी उल्टी बात करेंगे तो यह अब क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और यह वाला टेल हो गया, पोलराइज्ड हो गया। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवी वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है, यानी कि यह रैखिक होता, हमेशा यह लीनियर फॉर्म में होगा, जो पोलर वेक्टर होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा। और एक्सियल वेक्टर क्या होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्सियल वेक्टर में आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी, कौन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कौन, कोणीय वेग, कोणीय वेग हो गया, ठीक है ना। आपका टार्क हो गया, यानी कि उसको हम लोग बल आघूर्ण भी कहते हैं, बल आघूर्ण, TORQ, यह टार्क हो गया। ये सब क्या है आपके अच्छी वेक्टर हैं, अच्छी वेक्टर यानी कि एक्सियल वेक्टर। इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कहीं और होती है। जैसे हम इसको देखते हैं, हम जो वेक्टर है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है, जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। सब चीज़ है आपका पेच हो गया। अब इसको जो है हम लोग पेचकस से, यहाँ पेचकस लगा करके और उसको क्या करते हैं, कसते हैं, तो क्या होता है। अब इस तरह से जब इसको कसा जाता है तो यह क्या, कैसा इस पर यह क्या होता है, यह बल आघूर्ण होता है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे, हम तो इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। खोलते हैं तभी ये नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह के जो भी हमारा यानी कि एक्सिस के थ्रू, वह जो इसका एक्सिस है, मोमेंट इसका किधर हो, एक्सिस के थ्रू हो, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या हो गया भाई, क्या बोलिए, उसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर। मेरे दिमाग से उतर गया, मैं पेचकस मेरे दिमाग में आ रहा था, कोई बात नहीं है। स्क्रू ड्राइवर से हम उसको खोलते हैं। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, इसका डायरेक्शन पता करने के लिए ये हाथ हो गया, ठीक है ना। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, अंगुलियां हमारी क्या हैं, यह फोर्स लगा रही हैं। इसको हम पेंच का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जो है राइट स्क्रू रूल्स भी कहते हैं। इसको ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम इस तरह से करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वह दो तरह का होता है, एक पोलर वेक्टर होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है। अब आगे आएगा, इसके विषय में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो फिलहाल में आपको वेक्टर के विषय में इतनी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।